हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओन वेंडर कोड और ओन नंबर रेंजेस कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मेन विंडो के ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पे एस पी आर ओ प्रेस करना है। उसके बाद में एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आपको सैफ रेफरेंस आईएनजी के ऊपर जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉजिस्टिक जनरल के ऊपर जाना है। लॉजिस्टिक जनरल ये रहा। यहाँ पे आपको ये वाला जो ट्रायंगल है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका जो विंडो है ये इस तरह ओपन होगा। तो लॉजिस्टिक जनरल में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है बिजनेस पार्टनर। तो ये बिजनेस पार्टनर यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आपसे फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये होने के बाद में आपको यहाँ पे वेंडर्स के ऊपर क्लिक करना है। वेंडर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करना है। कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे डिफाइन अकाउंट ग्रुप एंड फील्ड सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे रहा डिफाइन अकाउंट ग्रुप एंड फील्ड सिलेक्शन वेंडर के लिए। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद में आप कौन सा भी एक ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं अभी गुड सप्लायर ले लेता हूँ यहाँ पे, और सिलेक्ट करने के बाद में कॉपी एज करता हूँ। कॉपी एज करने के बाद में यहाँ पे अकाउंट ग्रुप पूछेगा। तो मैं इसको क्या नंबर दे देता हूँ, जो नंबर अभी वेंडर को देना है, प्रसाद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो सिंपली आप ये नोट डाउन कर लीजिए, प्रसाद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये जो है आपका अकाउंट ग्रुप है। तो ये हिसाब से आप नोट डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे नेम भी डिफाइन करना है, गुड सप्लायर फॉर इंडिया, ऐसा भी कर सकते हैं, या आपका कुछ भी गुड सप्लायर है वो इंडिया के लिए, फॉर इंडिया। तो ये डाल दिया मैंने। ये होने के बाद में आपको कौन सा भी अभी एंटर करना है। यहाँ पे डालने के बाद एंटर होने के बाद में ये आपका गुड सप्लायर यहाँ पे आने के बाद में आपको सिंपली सेव करना है। सेव होने के बाद में आपको ये पॉपअप विंडो आएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। तो आपका अभी एक गुड सप्लायर फॉर इंडिया के लिए हो चुका है PIPL। ये होने के बाद में आपको आना है बैक। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको इसी विंडो के अंदर डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर वेंडर के अंदर आपको क्लिक करना है। डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर वेंडर मास्टर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 4th नंबर का ऑप्शन है। इसके ऊपर आने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना होगा। एग्जीक्यूट करने के बाद में ये रिकॉर्ड दिखेगा आपको। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे इंटरवल्स के ऊपर क्लिक करना है। इंटरवल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको इतने यहाँ पे सारे इंटरनल्स नंबर दिखेंगे। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आपको कौन सा नंबर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे 11 और 12 ले लेता हूँ। तो जो नंबर है 11, 11 और 12 ये सिंपली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो आपको ये नंबर जो है वो ध्यान में रखना है। तो सिंपली आपको आना है बैक। आपको यहाँ पे नंबर रेंजेस के ऊपर आना है। नंबर रेंजेस के ऊपर आने के बाद में आपका जो ग्रुप है वो आपको सिलेक्ट करना है। पोजीशन के ऊपर जाके अकाउंट ग्रुप जो है आपने क्रिएट किया है PIPL, ये आने के बाद आपको एंटर करना है। तो सिंपली आपका यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा और नंबर रेंजेस आपको डालना है इसके ऊपर। तो वेंडर रेंजेस के ऊपर डालना है। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको जो नंबर दिखेगा आपको सिंपली पोजीशन के ऊपर जाना है। पोजीशन के ऊपर आने के बाद में आपको सर्च करना है PIPL, आपको सिंपली एंटर करना है। यहाँ पे आपका जो अभी क्रिएट किया हुआ है वो आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अभी जो नंबर रेंज लिखा था मैंने 11, तो मैं 11 डाल देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ये पॉपअप विंडो आएगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये डेटा सेव हो चुका है। तो आपको अगर अब फिर से देखना है 11 के अंदर कौन से वेंडर रेंजेस है, तो आपको सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद आप इंटरवल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा 11 नंबर है। तो 11 नंबर जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे नंबर लिख लीजिए। 11 के अंदर 10020 और 10014। तो ये नंबर्स आपको फ्रॉम नंबर्स से लेके 2 नंबर तक आ चुके हैं। 1111
10010 से लेके 10020 ये नंबर रेंजेस आपको मिल चुके हैं, क्योंकि हमने ये नंबर रेंजेस वहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्रिएट किया है। तो फिर से आपको /n करके वापस बाहर आना जाना है और फिर से अपने को वेंडर कोड क्रिएट करना है। तो वेंडर कोड क्रिएट करने के लिए अपने पास जो टी कोड्स है वो है XK01। तो सिंपली आपको प्रेस करना है एंटर। एंटर होने के बाद कंपनी कोड जो है आपको वेंडर का जो कॉलम है वो ब्लैंक ही रखना है, क्योंकि हम वेंडर कोड नया क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए वो ब्लैंक ही रखना है, क्योंकि जो वेंडर कोड क्रिएट होगा वो हम अपने को दिखेगा। उसके बाद में आपको कंपनी कोड डालना है। कंपनी कोड मेरा 1360 है, तो ये डाल दिया मैंने। उसके अंदर परचेस ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरा 1355 है। तो उसके बाद ये वेंडर और यहाँ पे अकाउंट ग्रुप। अभी यहाँ पे अकाउंट ग्रुप कौन सा सिलेक्ट करना है, जो अभी हमने PIPL सिलेक्ट किया है वो आपको लेना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली Ctrl F करता हूँ और PIPL एंटर करता हूँ। तो आपको यदि दिखेगा तो सर्च कर लेना, नहीं तो आपको यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन रहेगा, फाइंड का ऑप्शन PIPL और एंटर करना। आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, कुछ समय ले सकता है चेक करने में। तो आप सिंपली, बेटर वे है कि आप सिंपली सर्च कर लीजिए, क्योंकि कुछ बार सर्च नहीं होता है। आप डायरेक्टली PIPL भी डाल सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना होगा। ये होने के बाद एंटर करेंगे तो ये डायरेक्टली ले लिया है उसने। तो यहाँ पे अभी नया वेंडर क्रिएट करेंगे, कंपनी कोड क्रिएट करेंगे। कंपनी के अंदर फिर से एक बार लेता हूँ, यहाँ पे मैं अशोक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम क्रिएट करता हूँ। आपको अगर सर्च करना होगा तो आपको अशोक प्रेस करना है। कंपनी का एड्रेस आप यहाँ पे मुंबई डाल दीजिए। मुंबई डालने के बाद पोस्टल कोड्स जो भी मुंबई का रहेगा वो डाल दीजिए। यहाँ पे मैं कुछ कौन सा भी तो एड्रेस डाल देता हूँ, पोस्टल कोड डाल देता हूँ। उसके बाद में इंडिया के आने के बाद आपको IN प्रेस करना है, जो इंडिया का पार्ट कोड है। यहाँ पे रीजन 13 डालना है, जो कि महाराष्ट्र का है। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे फिर से एक बार ये विंडो के आने के ऊपर आपको सिंपली एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप, यदि आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है तो आप बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंपली आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपका नाम डाल सकते हैं, कि यहाँ पे मैं शशांक करके डालता हूँ, शशांक और फर्स्ट नेम, और यहाँ पे वाह ऐसा कुछ तो भी नाम में डाल देता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद में सिंपली आपको एंटर करने के बाद में अकाउंट रीजन पूछेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और पेमेंट पूछेगा तो आपको सिंपली यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स लेना है। तो ये 1600 डिफाइन रहता है। अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर अलग है तो वो अलग आएगा। तो ये हिसाब से आता है। और कैश मैनेजमेंट में आपको आने के बाद में यहाँ पे सिंपली डोमेस्टिक लेना है, क्योंकि ये भी डोमेस्टिक ही वेंडर लिया है मैंने। तो आपको यहाँ पे डालने के बाद सिंपली एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ विंडो के आने के बाद आपको फिर से एक बार एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे आने के बाद में फिर से आपको यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं डालना है, एंटर करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको करेंसी INR सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे टर्म्स पेमेंट पूछेगा, तो फिर से आपको यहाँ पे पेमेंट डिफाइन करना है कि पेमेंट टर्म्स क्या हो सकता है। तो पेएबल इमीडिएटली ड्यूज, ये सिलेक्ट होने के बाद आपको सिलेक्ट करना है। ये होने के बाद में आपको सिंपली एंटर करना है। एंटर होने के बाद में आपको सेव करना है। सेव होने के बाद में आपको जो वेंडर का नंबर दिखेगा, ये देखिए 10015, जो कि स्टार्ट होने वाला था, जो हमने खुद के डिफाइन किए हैं। तो वो हिसाब से आपको ये नंबर वेंडर नंबर मिला है। तो ये हिसाब से हमने खुद का वेंडर नंबर डिफाइन करके जो अवेलेबल थे वो हिसाब से हमने नंबर रेंज सिलेक्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में वेंडर कोड क्रिएशन और उसका नंबर रेंजेस कैसा क्रिएट करता है ये सीख गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।